बच्चों को लेकर अक्सर ये बात कही जाती है कि उनका दिल बहुत साफ होता है, उन पर किसी भी चीज का असर बहुत जल्दी पड़ता है। चीजें अच्छी हो तो ठीक, वरना गलत अनुभव की तस्वीर बच्चे ताउम्र नहीं भूल पाते। मध्य प्रदेश के बालाघाट के बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही गलत हुआ है, जिसकी स्याह तस्वीर शायद ही वो कभी भूल पाएंगे। आज हम आपको 29 बच्चों की कहानी एक 12 साल की बच्ची की जुबानी सुनाने जा रहे हैं। इन बच्चों को चेन्नई से छुड़ाकर लाया गया है बंधुआ मजदूरी के चंगुल से। इस बच्ची की बातें सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। सोच में पड़ जाएंगे आप कि कोई बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, कोई इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। पहले पूरा मामला जान लीजिए। 29 बच्चे, सभी की उम्र 10 से 16 साल के बीच। इनमें 13 लड़कियां और 16 लड़के हैं। सभी बच्चे चेन्नई से अहमदाबाद ले जाए जा रहे थे। बच्चों को देखकर तेलंगाना जीआरपी को कुछ शक हुआ। जीआरपी यानी जो रेलवे पुलिस होती है। सभी बच्चे एक ठेकेदार के साथ थे। पुलिस ने बच्चों से पूछताछ की तो बच्चों ने टूटी फूटी हिंदी में अपनी कहानी बताई। इतने में ही वो ठेकेदार चुपचाप वहां से निकल गया। पता चला कि सभी बच्चे मध्य प्रदेश के बालाघाट के हैं। जानकारी मिली कि सभी को बंधुआ मजदूरी के लिए चेन्नई लाया गया था। फिर चेन्नई में कुछ महीने काम कराने के बाद उन्हें अहमदाबाद की फैक्ट्री शिफ्ट किया गया। तेलंगाना जीआरपी ने बच्चों की जानकारी भोपाल जीआरपी को दी, जिसके बाद सभी बच्चे अंडमान एक्सप्रेस से भोपाल लाए गए। ये जो वाकया है ये 17 जुलाई का है। भोपाल लाए जाने के बाद सभी बच्चे बाल कल्याण समिति को सौंपे गए। बच्चों की काउंसलिंग हुई, तब जाकर पता चला कि मकराम नाम का आदमी इन्हें काम दिलाने के बहाने चेन्नई ले गया था। वहां पर मकराम ने सभी बच्चों को मदन नाम के आदमी के पास छोड़ दिया। मदन इन बच्चों से जूस की फैक्ट्री में काम करवाता था। अब सुनिए उस 12 साल की बच्ची की कहानी। बयान देने के दौरान सभी बच्चे इतने डरे सहमे हुए थे कि वो खुलकर बोल नहीं पा रहे थे। उनके चेहरे पर डर और खौफ साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। इन्हीं बच्चों में से एक बच्ची से टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचिता झा ने बात की। उसने डरते डरते चेन्नई में काम करने के दौरान की अपनी पूरी कहानी बताई। ऐसी कहानी जिसे सुनकर किसी की भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। रिपोर्टर ने बात करनी शुरू ही की थी, तभी बच्ची पूछ बैठी, मैं घर कब जा पाऊंगी? बच्ची ने रिपोर्टर से बार बार पूछा, फिर रोते हुए कहा, क्यों मेरे घर वालों ने किसी अनजान व्यक्ति के साथ अनजान जगह पर भेज दिया, जबकि वो मुझे गांव में घर का सामान भी लेने के लिए अकेले नहीं भेजते थे। बच्ची ने ये सारी बातें रोते हुए बताई। रिपोर्ट के अनुसार सभी बच्चे बालाघाट के बैगा आदिवासी समुदाय के थे, जो बाल मजदूरी के लिए चेन्नई ले जाए गए थे। रिपोर्टर ने बच्ची से पूछा कि सब कुछ कैसे हुआ, शुरुआत से बताओ। फिर बच्ची ने पूरी कहानी कुछ इस तरह बताई। हमें पहले एक खुले मैदान में ले जाया गया था। वहां कुछ भी नहीं था, चारों तरफ सिर्फ दीवारें थी और ऊपर खुला आसमान। मैदान में एक टैंक भी था जिससे हम पानी पीते थे। हमें बताया गया कि अब यही हमारा घर है। क्या वही हमारा घर था? नहीं ना, हमारा घर तो गांव में है। ये बताते हुए बच्ची फिर से रो पड़ी। उसके बाद दूसरे बच्चों ने बताया, हमें उसी खुले मैदान में रहना पड़ता था। वहां कोई बिस्तर नहीं था, कोई पार्टीशन नहीं बनाया हुआ था। हमें जमीन पर ही सोना पड़ता था। सोने के लिए किसी तरह का कोई गद्दा नहीं था। यहां तक कि नहाने के लिए भी छोटी सी जगह थी। वहां पर पहले लड़के नहाते थे, फिर लड़कियां नहाने के लिए जाती थी। इसके बाद फिर उस 12 साल के बच्चे ने बताया कि सभी बच्चों को सुबह 5 बजे ही उठा दिया जाता था। फैक्ट्री में काम करने के लिए हम सभी को जबरदस्ती 5 बजे उठा देते थे। उसके बाद कहने के लिए 8 घंटे का काम होता था। हकीकत में हमसे बहुत काम करवाया जाता था। मैं फैक्ट्री में कूड़ा साफ करने का काम करती थी, जबकि कुछ बच्चे आम छीलने का और कुछ गुठलियां निकालने का काम करते थे। हमसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। भोपाल की बाल कल्याण समिति को शक है कि छुड़ा कर लाए गए कुछ बच्चों में से कुछ बच्चे अगवा करके चेन्नई ले जाए गए थे, क्योंकि बच्चों का पता जानने के लिए जब कल्याण समिति के कृपा शंकर ने बालाघाट पुलिस से बात की, तब पुलिस ने बताया कि उनमें से एक बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में पहले से दर्ज है और पुलिस बच्ची की तलाश कर रही थी। ये बात जानकर कल्याण समिति के होश उड़ गए।
कल्याण समिति के लोग दूसरे बच्चों से बात कर ही रहे थे, उतने में ही 12 साल की ये जो बच्ची थी वो फिर से रोते हुए बोल पड़ी। हम भूख से तड़प रहे होते थे, उसके बावजूद वो हमसे काम करवाते थे। वो दिन में हमें सिर्फ 2 वक्त का ही खाना देते थे, जिसमें प्लेन चावल और दाल हुआ करती थी। उनकी तरफ से दिया गया खाना बिल्कुल फिक्स होता था, जरा सा भी ज्यादा नहीं। एक दिन एक लड़के ने थोड़ा सा खाना ऊपर से मांग लिया तो कॉन्ट्रैक्टर ने उसे जोरदार तमाचा मार दिया, जिसके बाद हम में से किसी की भी ऊपर से खाना मांगने की हिम्मत नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्टर हमेशा जल्दी में होता था, वो हम पर हमेशा चिल्लाया करता था। अगर खाना खाने में हमने जरा सी भी देरी की तो मार पड़ती थी। हालांकि लड़कियों को वो सिर्फ तेज डांट कर छोड़ देता था। भोपाल चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर अर्चना सहाय ने बताया कि बच्चों के पास से जो मोबाइल बरामद हुआ है उसमें सिर्फ इनकमिंग की सुविधा थी, उससे कोई फोन नहीं कर पाता था। 29 बच्चों में से किसी एक के पास से ही वो मोबाइल रहता था। कभी कभी घर वालों से बात कराने के बाद उसे छीन लिया जाता था। बच्ची ने आगे बताया, हम अक्सर अपने घर वालों को याद किया करते थे। हम सभी लगभग हमेशा रोया करते थे। जोर से रोने पर ठेकेदार डांट देता था, कभी कभार मारता भी था, इसलिए हम सुबक सुबक कर रोते थे। मैं हमेशा अपनी माँ को याद किया करती थी। हम बच्चों में एक बड़ी लड़की भी थी जो सभी को चुप कराती थी, कहती थी कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। इतनी बातें बोलते बोलते बच्ची थोड़ी देर के लिए चुप होती है, फिर रिपोर्टर से पूछ बैठती है, बताओ ना मैं कब घर जा पाऊंगी। बच्ची की बातें यहीं खत्म नहीं हुई। उसने आगे बताया, हम चाहे कितने भी बीमार क्यों ना हो, चोटिल क्यों ना हो, हमें आराम कभी नहीं मिलता था। एक दिन मेरे पैर में चोट लग गई, लेकिन मुझे आराम नहीं करने दिया गया। फिर उस दीदी ने मेरे पैरों की चोट में कपड़े का टुकड़ा बांधा, तब जाकर मैंने काम किया। लगातार काम करने की वजह से 15 दिन तक मेरा घाव ठीक नहीं हुआ। बच्चों के मुताबिक उन्हें 1500 रुपए प्रति महीने पर काम करने चेन्नई ले जाया गया था, लेकिन 2 महीने काम करने के बाद उन्होंने सिर्फ 500 रुपए देकर अहमदाबाद की ट्रेन में उन्हें बिठा दिया, जहां तेलंगाना पुलिस ने बच्चों को बरामद कर लिया। भोपाल के शेल्टर होम से बालाघाट ले जाए जाने के बाद पुलिस बच्चों से पूछताछ करेगी, जानकारी ली जाएगी कि इन्हें कौन सा ठेकेदार लेकर गया था। उसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये बच्चे उनके चंगुल से छूट गए हैं, लेकिन न जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसे ही ठेकेदारों के चंगुल में फंसे होंगे और उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस भी उनके पास नहीं पहुंच पा रही होगी। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।